की इस क्लास में कक्षा 12वीं के लिए हिंदी के हम भी 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, साथ में वीडियो में लास्ट तक भी बने रहें। तो पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, कौन सी है? कहानी। ये क्या है? आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। दूसरा है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। तीसरा है चौका लिपा जाता है, किससे लिपा जाता है चौका? राख से। चौथा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो झांसी की रहने वाली थी भक्तिन। पांचवा है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? मुख होता है। छठा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या रहता है? रति। रति होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो ये यहाँ से कंप्लीट करें आप। 6 सही विकल्प हैं आपके, 6 ही इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान। तो पहला रिक्त स्थान है निर्जा की रचना का डेडेस है, तो कौन है? महादेवी की रचना है निर्जा। दूसरा है कुंवर नारायण ने डेडेस प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, किसकी? कालजयी को इन्होंने रचना की, कालजयी की, और इससे इनको खूब प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। तीसरा है मैं डेडेस मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो किससे? भाव से मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। और चौथा है रस के डेडेस अंग है, कितने अंग हैं रस के? 4 अंग हैं। पांचवा है कवि बच्चन का डेडेस ध्यान नहीं करते हैं, किसका? जग का ध्यान नहीं करते हैं। छठा है छायावाद का समय डेडेस तक माना गया, 1920 से 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का समय माना गया। तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए, तो व्यंग की प्रधानता तो इसकी आएगी नई कविता में देखने को मिलेगी, व्यंग की प्रधानता। दूसरा है एक गीत, तो इसकी जोड़ी है हरिवंश राय बच्चन। तीसरा है आनंद यादव, तो इसकी जोड़ी रहेगी जूझ। चौथा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, 8 प्रकार के होते हैं। पांचवा ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, क्या होते हैं ये? विडंबना होते हैं। और भक्तिन की सहज बुद्धि, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी विस्मय करने वाली। तो कंप्लीट अच्छे से करें, स्क्रीनशॉट लें। ये आपका चौथा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य में उत्तर। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता, तो ये भी आपका असत्य है। तीसरा है सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो ये सत्य है। चौथा है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते हैं, तो ये आपका गलत रहेगा। पांचवा अंधेर नगरी खंड काव्य है, तो ये आपका सत्य। छठा है बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे होंगे, तो ये सत्य है। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए, भारतेंदु युग। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए, तो प्रवास की डायरी। चौथा है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, बाजार से सब्जी लाओ। और पांचवा है जनसंचार क्या है? तो संचरण या चलना। छठा है मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? 1960 के दशक में हुआ। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। अगला है आपका छठा, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? सातवां प्रतीक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? आठवां है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक दहती कैसे हो गई? नौवां है जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है? 10वां है पत्रकारिता किसे कहते हैं? और इसका अथवा है नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। तो 6 से 10 तक के जो प्रश्न हैं इनका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। 2-2 नंबर के हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं। कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन एक बार पढ़ के जरूर जाए पूरे प्रश्नों को, अगर आपको लगे तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये 11वां है निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? और अगला है आपका वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। 13वें में भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखनी है। और 14वां है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां और छायावाद के 2
विशेषता और रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, ये भी आपको करना है, तो स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं अगले पेज पे। तो ये यहाँ से 16वां, कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता। पहले में 2 रचना, दूसरे में भाव पक्ष, तीसरे में कला पक्ष। 18वां है, नीचे लिखे आप पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 नंबर का है ये, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इतने प्रश्नों का। अगला प्रश्न है आपका ये यहाँ पे अथवा और 19वें में भाव पल्लवन करना है। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। और ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न। कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को आप। तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें।